Hello students, how are you all? I Pradeep Chikara welcomes you at our app A Plus Success Mantra app. In the last video, main session 1 of chapter number 1, relations and functions in 12th mathematics, we discussed about two basic terms regarding this chapter, that were ordered pair and Cartesian product of the sets. In this video, we will discuss about the main concept, that is the relation. Okay, means what is a relation and what are the different types of the relations. Okay students, let's start. तो बेटे सबसे पहले इसमें आता है रिलेशन. मीन्स वी शुड नो द मीनिंग ऑफ रिलेशन. रिलेशन का मीनिंग होता है बेटे टू रिलेट, रिलेट करना. रिलेट का मतलब होता है संबंध होना. ठीक है, जैसे आप अपनी फैमिली मेम्बर्स में भी देखते हैं बहुत सारे रिलेशंस मिलते हैं फैमिली मेम्बर्स के बीच में, जैसे फादर ऑफ, मदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, ब्रदर ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, आंटी ऑफ, अंकल ऑफ, कजन ऑफ, बहुत सारे रिलेशन हैं. इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी अगर आपके पास डिफरेंट सेट्स हैं और जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके एलिमेंट्स के बीच में भी कोई ना कोई रिलेशन मिलता है. तो उसी रिलेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे. चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन. मान लो मेरे पास कोई दो सेट हैं ए और बी. दो सेट है मेरे पास ए और बी, और दोनों ही बेटे नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. कैसे सेट हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स. ठीक है, और मेरे पास रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी. कैसे रिलेशन? फ्रॉम ए टू बी. तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ. कोई भी रिलेशन है वो सबसेट होगी बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स, मीन्स ए क्रॉस बी. अगर आपके पास रिलेशन है आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वेयर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक सेट है ए 1 2 और दूसरा सेट है बेटे मेरे पास बी 3 4 5. तो ए क्रॉस बी निकालो आप. ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? यू नो वेरी वेल, कार्टेशियन प्रोडक्ट है. तो ए का एलिमेंट 1 है तो 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे. बी के एलिमेंट तो 1 4, ऐसे ही 1 5. अब 2 के साथ करेंगे तो 2 3, 2 4 और 2 5. ठीक है बेटा, तो ये बना ए क्रॉस बी. तो अब इसके मैं सबसेट लिखता हूँ यहाँ पे. जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक सबसेट में लिखा 1 3, 1 4 और 1 5. ये मैंने सबसेट लिखा. और भी हम सबसेट लिख सकते हैं लाइक 2 3, 2 4. तो बेटे ये भी एक रिलेशन है और ये भी एक रिलेशन है. और रिलेशन कैसी है? फ्रॉम सेट ए टू बी. अगर सेट ए टू बी है तो ए क्रॉस बी का सबसेट मिलेगा. रिलेशन हमेशा सबसेट होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. वो डिपेंड करता है ए क्रॉस बी होगा या बी क्रॉस ए होगा. वो डिपेंड करेगा इस रिलेशन के ऊपर कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है या बी टू ए है. अगर रिलेशन ए टू बी है तो ए क्रॉस बी का सबसेट, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज सेड टू बी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. तो यहाँ पे ये अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये जो सेट मेरा बना है 1 3, 1 4, 1 5, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं इसके अंदर, क्या ये रिलेशन है ए क्रॉस बी में? तो रिलेशन है क्या ये ए टू बी? आपको चेक करना है इज इट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. तो उसके लिए बस आपको ये देखना है कि क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं है. मीन्स ये सारे एलिमेंट इसमें है या नहीं है. बिल्कुल है, तो ये आपकी रिलेशन है. ठीक है, और ये रिलेशन कैसे है बेटा? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. अगला चेक करो 2 3 और 2 4. ये मैंने एक सेट लिखा जिसके अंदर 2 ऑर्डर पेयर आए हैं 2 3 और 2 4. इज इट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और नॉट? फिर वही चेक करना है कि क्या ये सबसेट है ए क्रॉस बी का. बिल्कुल है, तो ये भी सबसेट है, तो ये रिलेशन है. अगर मैं यहीं पे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ बेटे एक मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा 1 3 1 5 2 3 3 5. मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एक सेट लिखा है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये जो सेट है ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी और नॉट. इसी केस में तो बस आपको ये देखना है कि क्या ये सबसेट है इसका. चेक करो ए क्रॉस बी का सबसेट है नहीं है. 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें भी है, 1 5 इसमें है, 1 5 इसमें भी है, 2 3 यहाँ है, 2 3 इधर भी है, 3 5 इसमें है, लेकिन 3 5 इसमें
नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है इसका। मीन्स अगर मैं इसको सेट मानता हूँ P, तो मैं यहाँ पे कहूँगा P इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और ये सबसेट नहीं है तो ये कोई भी रिलेशन नहीं है। P कोई भी रिलेशन नहीं है। P इज़ नॉट अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, A टू B। ठीक है, तो अगर दो सेट हैं आपके पास A और B, नॉन एम्प्टी सेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर रिलेशन कहता हूँ मैं A टू B, इसका मतलब है सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B is said to be a relation from non-empty set A to another non-empty set B, non-empty set B मीन्स मैथमेटिकली अगर आप इसको लिखेंगे तो रिलेशन A टू B ऐसे लिखेंगे, और रिलेशन जो है वो सबसेट होगी A क्रॉस B का, या आप इसको ऐसे लिख दें, R जो है वो सबसेट होगा किसका बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सेट बिल्डर में लिख दें A B। इस तरीके से ऑर्डर पेयर में लिखेंगे एलिमेंट। यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा वो A सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट B सेट को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे ये A B जो है वो रिलेशन के अंदर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी बिलोंग्स टू आर, या आप इसको ऐसे लिखो कि ए रिलेटेड टू बी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। अगर ए बी के साथ रिलेट नहीं करता तो फिर आप अगर ये मान लो ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन के अंदर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है, इसको ऐसे बोला जाएगा A इज़ नॉट रिलेटेड टू B, और इसको कैसे बोला जाएगा? A इज़ रिलेटेड टू B। चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दोनों ही सेम थिंग है। तो होप सो रिलेशन की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे बेटा ये जो दो एलिमेंट हैं A और B, एक एलिमेंट तो है A सेट का, दूसरा एलिमेंट है B सेट का, ये आपस में रिलेट होंगे, डिफरेंट वेज से रिलेट हो सकते हैं। जैसे हो सकता है यहाँ पे A लेस देन बी हो, रिलेशन तो ये भी है। A ग्रेटर देन बी हो, ये भी रिलेशन बन सकती है। A इक्वल टू बी हो, ये भी रिलेशन हो सकता है। A प्लस बी इज इवन, ये भी रिलेशन हो सकता है। मैं कहूँ A माइनस बी इज ओड, ये भी रिलेशन हो सकता है। बहुत सारे रिलेशन यहाँ पे आप बना सकते हैं। A डिवाइड करता है B को, B डिवाइड करता है A को, कैसे भी आप इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे रिलेशन यहाँ पे बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि यहाँ पे सर टोटल रिलेशन हम कितने बना सकते हैं, उसकी बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। होप्स रिलेशन की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई है, एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर टोटल रिलेशंस हम कैसे निकालें? उसके लिए बड़ा आसान सा, क्या करें? मान लो आपके पास A सेट के अंदर एलिमेंट है P और दूसरा सेट है B, उसके अंदर एलिमेंट्स है Q। तो सबसे पहले ये देखें A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने कराया था, तो ये हो जाएगा NA क्रॉस NB, NA इंटू NB मीन्स P इंटू Q, यू कैन से PQ। टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे? PQ। अब रिलेशन क्या होती है? सबसेट होती है A क्रॉस B का। अगर A टू B है रिलेशन, तो रिलेशन जो होगी वो सबसेट होगी A क्रॉस B का। अब A क्रॉस B एक सेट है, सेट के अंदर सबसेट कितने होते हैं? यू नो वेरी वेल। किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं? PQ। तो यहाँ इसके सबसेट कितने होंगे? वही जितने इसका सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर सबसेट जो है वो A क्रॉस B का हर सबसेट एक रिलेशन बनाएगा फ्रॉम A टू B। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, ये बात ध्यान रखना, रिलेशंस कहाँ से कहाँ है? फ्रॉम A टू B इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A क्रॉस B। अब A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट कितने हैं? PQ एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर PQ। और यहाँ पे इसी तरीके से जितने सबसेट बनेंगे A क्रॉस B के उतने ही रिलेशन बनेंगे फ्रॉम A टू B। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरा सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं,
और मैं कहता हूँ कि बताओ कितने रिलेशन बनेंगे बेटे टोटल यहाँ पे, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी कितने रिलेशन बनेंगे, तो 2 की पावर पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है, तो पी इंटू क्यू 3 इंटू 2 यू विल गेट 2 रेज टू पावर 6। तो टोटल 2 रेज टू पावर 6 कितना होता है बेटा 64, तो टोटल 64 रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बनता कैसे है। सिंपल है, तो कैसे निकाला बेटा ये कि रिलेशन जो होती है मान लो ए टू बी है, तो ये हमेशा ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट है वो अपने आप में एक रिलेशन है। कितने सबसेट होते हैं किसी भी सेट के अंदर, जितने उसके अंदर एलिमेंट होते हैं 2 रेज टू पावर एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कितने आए पी क्यू आई, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 2 रेज टू पावर पी क्यू, और हर सबसेट अपने आप में एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा 2 रेज टू पावर पी क्यू। ऑल्सो आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा और कंसेप्ट बचता है, मान लो मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट है बी 3 4 5 6 और कोई रिलेशन लिखी मैंने आर, कोई रिलेशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मान लो 1 3 1 4 1 5 1 6 और ले लो कोई भी 2 3 2 4, ठीक है, और 2 5, मैंने मान लो एक ही रिलेशन लिखी है ये। अब यहाँ पे हमारे को ये देखना है बेटा इस रिलेशन में डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो बेटा ये मैंने एक रिलेशन लिखी है, अगर ये रिलेशन है तो सीधी सी बात है ए क्रॉस बी का तो सबसेट है, ये तो डेफिनेटली है। मैंने लिखा ही ऐसे है कि ए क्रॉस बी का सबसेट बन जाए, आप चेक कर लेना ये जो एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी के अंदर मिलेंगे। अब इसकी मैं डोमेन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। अब डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ये क्या होती है कि इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट आपको उठाना है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आए हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनका फर्स्ट कंपोनेंट केवल, तो यहाँ पे 1 है तो 1 1 1 1 बार बार नहीं लिखना होता सेट के अंदर, एक एलिमेंट को रिपीटिशन नहीं करते। उसके बाद 2 आएगा तो 2 और तो नहीं है कोई, ठीक है। तो ये डोमेन है, तो डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल द first components of all the ordered pairs belonging to relation। समझ जाओगे इसको आप आसानी से। और अगर आपको रेंज निकालनी है, ये आपने 11th क्लास में कर भी रखे हैं बेटे, आसानी से कर सकते हैं। रेंज क्या होती है, रेंज निकालने के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर जितने भी इसके अंदर आए हैं उसका सेकंड कंपोनेंट उठा लीजिए आप, तो जो सेट बनेगा वो रेंज बनती है। तो जैसे सेकंड कंपोनेंट 3 है इधर, 4 है इधर, 5 इधर, 6, फिर 3 4 5 है, रिपीटिशन तो नहीं करेंगे, तो 3 4 5 और 6 ये बन जाएगी रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा आपके पास, रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू रिलेशन। अब एक लास्ट कंसेप्ट और बचता है इसमें, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब यहाँ पे रिलेशन है ये ए टू बी, रिलेशन कैसे बताई थी मैंने, ये ए टू बी रिलेशन बताई थी। सेट ए से सेट बी की तरफ है, तो जो सेट बी बनता है, कंप्लीट जो सेट बी है ये आपकी कोडोमेन है। कंप्लीट जो सेट बी बनेगा वो कोडोमेन होता है। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, रिलेशन है ए टू बी, तो डोमेन तो मैंने बता दी, जो पहले कंपोनेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, जो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे रिलेशन के अंदर, वो आपके पास बनेगी डोमेन। रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू द रिलेशन। कोडोमेन क्या होती है, सेट बी। यहाँ पे बात समझने वाली क्या है कि जो डोमेन होती है ना, डोमेन रिलेशन की, वो हमेशा इस ए सेट का सबसेट मिलेगी, या तो कंप्लीट ये सेट मिलेगी या इसका सबसेट मिलेगी, या ये वो तो आपको पता ही है, कोई भी सेट है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ये निकलेगा हमारे पास कि जो डोमेन होती है ना, डोमेन वो हमेशा सबसेट होगा यहाँ पे पहले सेट का, ए टू बी है तो ए सेट का। और जो रेंज होगी, रेंज
वो कोडोमेन का सबसेट होता है, मीन्स सबसेट ऑफ रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? सेट बी। रिलेशन ए टू बी है तो सेट बी आपका कोडोमेन बनेगा। तो बेटा अभी तक मैंने जितना भी कराया वो केवल रिलेशन के डेफिनेशन बताइए, रिलेशन है क्या, रिलेशन में डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे करेंगे। अब जो है अभी तक हमने की है वो दो सेट के ऊपर की है, अब एक ही सेट के ऊपर करेंगे, मीन्स रिलेशन ऑन ए सेट, एक ही सेट के ऊपर रिलेशन करेंगे। मान लो हमारे पास कोई सेट है ए, ठीक है, कोई सेट है बेटा ए, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, ए कोई भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है और रिलेशन है इस ए के ऊपर। इसका मतलब क्या है? रिलेशन ऑन सेट ए इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब की बार क्या है? सेट ए की है। जब सेट दो थे मेरे पास, एक सेट था ए और एक सेट है, दो सेट थे बी, तो रिलेशन अगर मैं ए टू बी डिफाइन कर रहा था तो मैं कह रहा था कि रिलेशन जो वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब की बार क्या है? सेट ए की है तो रिलेशन इस सेट ए पे है, या इसको आप ऐसे बोल दो कि रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट ए। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो रिलेशन होगी वो सबसेट बनेगी ए क्रॉस ए का। मीन्स यू कैन से एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज सेड टू बी, कैसे भी कह लें आप, ए रिलेशन ऑन सेट ए। यू कैन से अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। भाई एक ही सेट है तो फ्रॉम ए टू ए है, मीन्स सेट टू इटसेल्फ है रिलेशन। तो क्या बनेगी? उसी सेट का खुद के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसका जो भी सबसेट बनेगा वो एक रिलेशन बनेगी। कितने सबसेट होंगे? यू नो वेरी वेल। ठीक है, मान लो अगर मैं कहता हूँ कि एक सेट है ए 1 2 3, ठीक है, तो एक रो से क्या बनेगा? यहाँ पे एक रो से सभी को आता है निकालना, 1 2 3 का क्रॉस निकालेंगे, 1 2 3 के साथ मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा बेटा? 1 1 1 2 सभी को आते हैं निकालने, 1 3 और क्या बनेगा? 2 1 2 2 2 3 और क्या बनेगा? 3 1 3 2 और 3 3। तो इस एक क्रॉस ए के जितने भी सबसेट होंगे वो सभी अपने आप में रिलेशन बनेगी। और वो रिलेशन कैसे बनेगी? फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, और इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। एक ही सेट पे रिलेशन, दो सेट हैं तो ये कंडीशन, एक सेट है तो ये वाली कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे और बहुत सारे रिलेशन लिख सकते हैं, जैसे R1 मैंने रिलेशन लिखी, 1 1 1 2 कुछ भी लिख लो यहाँ से देख के, 2 3, ये रिलेशन है आपकी फ्रॉम ए टू ए है। क्यों? क्योंकि ये किसका सबसेट है? ए क्रॉस ए का। एक ही सेट पे रिलेशन बनेगी तो उसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद के साथ उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसका जो भी सबसेट बनेगा वो अपने आप में एक रिलेशन बनेगी। तो आप इजीली, मेरे हिसाब से इसमें कोई ज़्यादा इतना था नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा हमारे पास इनवर्स ऑफ रिलेशन, और उसके बाद करेंगे टाइप्स। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। देखिए बेटा, अब इनवर्स ऑफ रिलेशन का मीनिंग क्या होता है समझिए। मान लो मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, ये दो सेट है मेरे पास ए और बी, वही चीज़ नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। और इस सेट का एक एलिमेंट मैं लेके चलता हूँ ए, और इस बी सेट का एक एलिमेंट लेके चला मैं बी। ओके, तो रिलेशन आर कोई रिलेशन है, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मैं मान के चलता हूँ। देखो थोड़ा थ्योरेटिकल इसलिए लिखना तो पड़ेगा बेटा। आर कोई भी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो इसको हम कह सकते हैं ऐसे, आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। इसका मीनिंग क्या होगा? आर जो वो सबसेट बनेगा ए क्रॉस बी का। या आप इसको कैसे कह सकते हैं?
आर सब सेट है ए क्रॉस बी में, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसके अंदर, तो ये सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का ए और बी, सच दैट ए तो बिलोंग करेगा ए को और बी बिलोंग करेगा बी को। ये तो रिलेशन थी सिंपल। अब इन्वर्स ऑफ रिलेशन का मतलब क्या है? अगर रिलेशन आर ए टू बी है तो इसकी इन्वर्स जो आएगी मीन्स आर इन्वर्स ये भी एक रिलेशन होगी, आर इन्वर्स बी ऑल्सो ए रिलेशन, और इस रिलेशन को बोलेंगे आर इन्वर्स, इसको बोलेंगे इन्वर्स रिलेशन। क्या बोलेंगे? इन्वर्स रिलेशन। अब ये रिलेशन आर जो वो ए टू बी है, तो जो आर इन्वर्स बनेगी ना, ये रिलेशन तो है ये बनेगी बी टू ए बनेगी उल्टा। ये आर अगर ए टू बी है तो आर इन्वर्स बी टू ए जाएगी, मीन्स आर इन्वर्स आपकी जाएगी बी टू ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर इन्वर्स सब सेट बनेगी बी क्रॉस ए का, ए क्रॉस बी का नहीं, किसका बनेगी? बी क्रॉस ए का सब सेट बनेगी आर इन्वर्स, और आप इसको लिखेंगे आर इन्वर्स इक्वल टू बी ए, सच दैट बी तो बी को बिलोंग करेगा और ए सेट को बिलोंग करेगा। मीन्स अगर आर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी तो इसकी इन्वर्स जो रिलेशन बनेगी, इसकी इन्वर्स जो रिलेशन बनेगी उसको डिनोट करते हैं आर इन्वर्स, ऐसे -1 कर देंगे पावर में, तो इसको बोलते हैं इसे आर इन्वर्स। मीन्स इन्वर्स रिलेशन ऑफ आर है ये जाएगी, अगर रिलेशन आर ए टू बी है तो आर इन्वर्स जाएगी बी टू ए, और ये सब सेट बनेगी बी क्रॉस ए का, नॉट ए क्रॉस बी। तो रिलेशन आर तो वो ए क्रॉस बी का है, तो इसका इन्वर्स जो बनेगी रिलेशन वो बी क्रॉस ए का सबसेट बनेगी। और किस तरीके से बनेगी आप देख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से मैं इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकालूंगा, समझिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा बेटा। कंक्लूजन सबसे पहली चीज़, अगर हमारे पास आप सिंपल आप आर इन्वर्स को कैसे बोल सकते हैं, आर इन्वर्स के अंदर बी ए ऑर्डर्ड पेयर आएगा, कब आएगा? जब ए बी रिलेशन के अंदर आए। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन, आप ये भी देख सकते हैं, ये कंप्लीट डेफिनेशन भी देख सकते हैं आप, सिंपल ये भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग समझिए, अगर ए बी आर के अंदर बिलोंग करता है तो बी ए किसके अंदर बिलोंग करेगा? आर इनवर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, मान लो मेरे पास ए सेट है कोई ए 1 2 3 और एक सेट है बी ए बी सी, ठीक है, दो सेट है। तो यहाँ पे रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन है कोई आर ए टू बी, तो आर को मैं लिखता हूँ मान लो 1A 2B 2C 3A 3B, ये कोई रिलेशन है आर। डेफिनेटली ए क्रॉस बी का सबसेट बनेगा। तो आर इनवर्स क्या बनेगी? आर इनवर्स ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर को चेंज कर दो। 1A है ना इसके अंदर, 1A आर के अंदर है, 1A आर के अंदर है, तो A1 आर इनवर्स के अंदर आएगा। मीन्स उल्टा कर दो, A1 है ऑर्डर चेंज कर दो, 1A है तो A1 आएगा, 2B है तो B2 आएगा, 2C है तो C2 आएगा, 3A है तो A3 आएगा, 3B है तो B3 आएगा। ये बन जाएगी आर इनवर्स। मतलब अगर इसके अंदर ए बी बिलोंग ए कोमा बी, अगर इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है तो इसके अंदर आएगा बी कोमा ए, ये वाली डेफिनेशन से। ठीक है, आसानी से बता सकते हैं आप इनवर्स क्या होगा, इनवर्स रिलेशन क्या होती है। ओके, अब यहाँ से कंक्लूजन और निकला, समझिए। अगर मैं इस आर की डोमेन निकालना चाहूँ, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या बनेगी बताओ? 1 2 3 1 2 3। रेंज बताना आर की रेंज क्या बनेगी? रेंज ऑफ आर क्या बनेगी? ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अब ऐसे ही आर इनवर्स के निकाल के देखो, आर इनवर्स की डोमेन क्या है, निकालिए एक बार। डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, आर इनवर्स की डोमेन क्या है? ए बी और सी। और आर इनवर्स की अगर हम रेंज निकालें तो रेंज यह आएगी 1 2 3, सभी को आती है डोमेन रेंज निकालनी। अब यहाँ से और कंक्लूजन निकालो आप, क्या बना आपका, क्या बना यहाँ से? जो आर की डोमेन है वो रेंज है आर इनवर्स की, और जो रेंज है आर की वो डोमेन है आर इनवर्स की। मीन्स सब कुछ ही तो चेंज हो गया, डोमेन चेंज हो गई, रेंज चेंज हो गई, कोडोमेन भी चेंज हो गई। यहाँ पे कोडोमेन देखो, रिलेशन में कोडोमेन क्या है? बी सेट है।
आर इनवर्स में कोडोमेन क्या है, ए सेट है, तो टोटली ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को क्या याद रखना है कि अगर ए बी रिलेशन के अंदर है तो डेफिनेटली बी ए उसकी इनवर्स रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। किसकी इनवर्स रिलेशन है, ये आर की ही है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 3 4 अगर रिलेशन के अंदर आता है तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं कि 4 3 जो है आर इनवर्स के अंदर आएगा। बड़ी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, तभी आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था सिंपल और सिंपल केवल रिलेशन के बारे में कि रिलेशन होती क्या है, एक सेट के ऊपर रिलेशन क्या होती है, रिलेशन का डोमेन, रिलेशन में डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होती है,